राइनोसरस की तादाद पहले बहुत कम थी, अब थोड़ी बेहतर हो गई है, लेकिन और बेहतर करने की ज़रूरत है। इसीलिए एक अल्ट्रा रन ऑर्गेनाइज किया गया है। अगर हम अल्ट्रा रन की बात करें तो आपने मैराथन सुना होगा। मैराथन करीबन 42 किलोमीटर का रन होता है। मैराथन से 42 किलोमीटर से थोड़ा भी ज़्यादा हो तो उसको हम अल्ट्रा रन कहते हैं। तो ये जो रन है ये 52 किलोमीटर का रन है। इसके अलावा एक 26 किलोमीटर का एक रन है, एक 14 किलोमीटर का रन है और एक 5 किलोमीटर का है। तो ये इसको अनवाइंस काजीरंगा अल्ट्रा रन नाम दिया गया है और ये इसीलिए है क्योंकि राइनो कंजर्वेशन हो। So Unwind is dedicated to Northeast, right? Our objective was to promote this part of the region, which I think 99% of Indians are not aware of. They have all kinds of perceptions, and some of them are very obsolete. So our endeavor was to present the right picture of Northeast India, and Kaziranga is like a face of Northeast, right? It is home to the rare one-horned rhinoceros. तो हमने कहा यहाँ पे एक ऐसा पार्टिसिपेटिव इवेंट करेंगे जहाँ पर it is very environmental friendly and it will have enthusiasts, the wildlife enthusiasts, the photography enthusiasts and of course the running enthusiasts. अल्ट्रा रन हमने इसलिए किया बिकॉज लोग इतनी दूर जाते हैं तो सिर्फ एक 10 किलोमीटर का या 15 किलोमीटर का रन करके आएंगे, ये उनके लिए बड़ा एक्साइटिंग शायद प्रोपोजिशन ना हो, which is why we did an ultra run. We're getting a tremendous response for it, and I really thank Ravina ji to stand up for this cause. This cause is there are two themes, there are two objectives of this run. One is of course to promote Northeast India, take this opportunity to showcase that region, and second is to sensitize people on the conservation of rhinos. So rhinos, एक ज़माने में the numbers had plummeted big time. And then, in the last 15-20 years, this animal, this glorious beast, has been faced with tremendous amount of poaching. अब ये जो है, ये initiative the local authorities का, that has started taking shape और numbers अब धीरे-धीरे stabilize हो रहे हैं। हम ये run के ज़रिए हम उनको अपनी solidarity express करना चाहते हैं and we want to contribute to the conservation. So what we've announced is that this is the first edition, this is the first ultra run in Assam. So what we are saying is that any funds that we collect over the expenses of the run will be contributed and dedicated to the conservation authority, Rhino Conservation Authority. ये बहुत ही बढ़िया कॉज से जुड़ा हुआ है जो हमारे सेव द राइनोज हैं। जितने टाइगर्स हमारे देश के लिए इम्पोर्टेंट हैं उतने राइनोज आई थिंक ग्लोबली भी इम्पोर्टेंट हैं। आई थिंक आई एम प्राउड टू से कि इंडिया होल्ड्स the maximum amount of tigers and rhinos in population in the world today, जो शायद अफ्रीकन कंट्रीज नहीं कर पाए, जो शायद बहुत सारे दूसरे देश नहीं कर पाए, आज हम हिंदुस्तान में कर रहे हैं। और हमारे ब्रीडिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। जो कंजर्वेशन डिपार्टमेंट्स हैं, जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स हैं, मैं इतने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स ऑफिसर्स से मिली हूँ जो इतने पैशनेट हैं अपने काम के लिए। कई तो अपनी लिटरली जान गंवा देते हैं क्योंकि पोचर्स आर ऑलवेज आर्म्ड। तो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है जो हमारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स ऑल्सो गो थ्रू। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने ये कॉज उठाया है और आप लोग इसके साथ जुड़े हैं और ये अवेयरनेस आप फैलाने की थ्रू योर रन कर रहे हैं, रन फॉर राइनोज जिसे जो कैंपेन का नाम है। तो हम चाहते हैं कि हम तो यहाँ पे बैठे हैं कर रहे हैं, लेकिन आप लोग भी आगे ये मैसेज को बढ़ाइए कि हाउ इम्पोर्टेंट, स्पेशली जो हमारी नई पीढ़ी है, फॉर देम टू रियलाइज कि हाउ इम्पोर्टेंट इज़ आर वाइल्ड लाइफ, आर फॉरेस्ट एंड द अवेयरनेस शुड स्प्रेड। तो वो तो खैर आपके ज़रिए होगा, तो आप भी हमारे लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। सो आई थैंक यू ऑल ऑल्सो फॉर बीइंग हियर टुडे। हम तो बोलते रहेंगे माइक पे, लेकिन अगर आप नहीं चलाएंगे तो शायद ये आवाज़ कहीं तक पहुँचेगी नहीं। तो आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद फॉर बीइंग हियर दिस आफ्टरनून। बाकी तो वी ऑल होप फॉर द बेस्ट एंड आई एम श्योर वी ऑल ट्राई टू डू आवर बेस्ट ऑन द वेरी बेस्ट। एंड दैट्स व्हाट आई थिंक कि ये जो अब हमारे फेस्टिवल्स शुरू हुए हैं जो लिटरली लाइक टू रिकग्नाइज ट्रू इंडिया, व्हाट इज़ आवर कंट्री अबाउट, नस नस में लाइक ऐसे कल्चर बहता है हमारे नस नस में, हमारी रईसियत है विद आवर हेरिटेज जो हमारे फोरफादर्स हमको देखे गए, तो उसको सेलिब्रेट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो अब हो रहा है सब जगह। तो मैं धीरे धीरे अब मैं वो एज पे पहुंच गई हूँ कि मैं पुष्कर भी जाना चाहती हूँ, अमरनाथ भी जाना चाहती हूँ, केदारनाथ भी जाना चाहती हूँ।
truly is. रवीना जी और एक बहुत इम्पोर्टेंट सॉरी यार बट होल्ड दैट थॉट, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम जब भी वेकेशंस की सोचते हैं स्पेशली हिंदुस्तानी, यहाँ पर एक और पॉइंट है कि डोमेस्टिक जो हमारे वाइल्ड लाइफ डोमेस्टिक टूरिज्म जो शुरू हुआ है वो बहुत ही बढ़िया जा रहा है। बट नॉर्मली मैंने देखा है जब भी हम हॉलीडे की प्लान करते हैं लोग सोचते चलो बैंकॉक जाएंगे, दुबई जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, लेकिन हमने कितना हमारे बच्चों को एक्चुअली हिंदुस्तान की खूबसूरती दिखाई है? लिटरली नॉट, क्योंकि जब हम प्लान करते हैं चलो बच्चों को लंदन ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे, वहाँ ले जाएंगे, बट व्हाई नॉट शो देम द ट्रू ब्यूटी ऑफ व्हाट आवर कंट्री इज अबाउट फर्स्ट and then discover the rest of the world as well. Sorry. रवीना जी, रसल दिस फ्रॉम पीटीआई, ये बहुत ही खूबसूरत कैंपेन है, वेरी नेसेसरी कैंपेन। पीटीआई ने बहुत सर हेल्प किया मुझे। सर आगे मैडम आगे भी हेल्प करेंगे। जो गलत खबर था उसको फैलाने में अब मैं आ गया तो सारी सही खबरें आएंगी। सही सुना ना, अभी एमपी गवर्नमेंट इनवाइट सवाल ही नहीं होता है। ये प्लीज उनको इनवाइट दिखाई दीजिएगा। अच्छा, तो आपकी वजह से हर वेबसाइट ने पिकअप किया और मैं उनको बोल रही हूँ नहीं ये गलत है, गलत है, गलत है, सुन लो मेरी बात। मैं सवाल पूछ लूँ। Actually, there was no probe against her at There all. was no probe, there was nothing. जो आप लोग ने छाप दिया वो सबने blindly भेड़ चाल मैं उस वक्त था भी नहीं पीटीआई में, मैंने अभी हाल ही में ज्वाइन किया, एक हफ्ता पहले। चल फिर तू मार। इसमें काफी बड़ा बेचारे को। नया पार्टी has come to power. हाँ, तो मेरा सवाल ये है कि ये इतना खूबसूरत कैंपेन है, बहुत ही नेसेसरी कैंपेन है, सिनेमा का जो माध्यम है, इट इज़ द बिगेस्ट कैनवस शायद इन इंडिया टू रीच आउट एनी कॉज। सो ये कैंपेन कब इज़ इट पॉसिबल कि आप एक फिल्म के द्वारा के वेब सीरीज़ के द्वारा राइनो कंजर्वेशन को आप बड़े पर्दे पे या छोटे पर्दे पे लाना चाहोगे? आपने अरानियक भी किया था। इनफैक्ट you know just now recently I was offered a film on tiger conservation and to make it into a story, but हाल ही में I'm very happy कि शेरनी भी आई थी and that also spoke about the difficulties. आप अगर देखेंगे somehow even Kamtara is related to the forest and the difficulties that people go through. अरानियक आपका खुद का वेब I'm just coming to that. अरानियक में बल्कि एक बहुत ही अमेजिंग किस्सा हुआ क्योंकि जब मुझे अरानियक नरेट करने आए विनय वाइगू जी, तो उसमें जहाँ लेपर्ड का मेंशन हुआ वो भी ब्लैक बैकग्राउंड, तो मैंने पहले बोला मैं कहा एक सेकेंड ये कहानी जा कर रही है। जब आशुतोष जी एक्चुअली ओरिजिनल में आशुतोष जी गन लेके आते हैं और वो एम करते हैं लेपर्ड को और शूट करते हैं, मैं कहा सर मैं बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है लेकिन अगर इसमें एक भी जानवर मरा तो मैं ये नहीं कर पाऊंगी सीरीज आपका। मैं कहा आई विल नॉट डू इट ओनली। सो वी चेंज्ड इट इनटू, आपने देखा होगा वो सीन जब वो बंदूक लेके आना है, ऐसे नहीं मारिएगा नहीं, आप पहले जानवर को डराइए बिकॉज वो जानवर एक्चुअली आप में इंटरेस्टेड नहीं है। वी आर नॉट ऑन द मेन्यू। ये हमारी इंटरफेरेंस है कि हम उनके घर में जाके बस गए और फिर उनमें ही पथराव करके उनको ही गोली मार के मार देते हैं। तो इट इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। So they actually changed it in the script and they made it that he comes with a gun but he fires in the air just to let the animal run away because actually they are not interested in us. So yes, it started with Aranyak and I hope I can do much more to bring awareness to our next future generations of this. What can we do as people to make a difference to the rhino and other wild animals? I think you can really make you can speak up for them. Because that is very important. Your voice is very important. The support that unfortunately some of our animals are just killed, or the support that we need to help in preventing deforestation. See, development is very important for any country and for this planet. But for me, I believe that development and the environment can work together hand in hand. For example, if we are cutting through the forest and we are making roads, it is necessary to make those highways. But make sure that those highways are fenced off and there are overpasses or underpasses for the animals to pass. There are so many highway deaths of animals that happen because what do we need? We just need to fence it up. Nobody is saying don't make that road. Make that road, make that highway. But just use these huge fences which is actually there when you go to Pench. You see the highway that they've cut through the forest. The MP government actually has made these huge fences which the tigers and leopards then don't come onto the road. So these small things as human beings which are our responsibility to do, which we can become a voice for. Please see that there's less deforestation.
be the voice for the tree that is being cut next to you. And if they can be saved, try and save, because each tree counts. Namaste, you said it so wonderfully, but I think in the context of a city like Mumbai, Favor of man, unfortunately. Whereas for me, as a human being, I do believe that the purest soul that was put on this planet is the animals. Somehow we lost our way. We lost the essence of what life, what soul, and what a living thing means. I think that is a possibility, but I also do strongly, I'm an optimist. I see the best in everything. And I do believe that the way the schools are now taking up environment issues, global warming issues, climate change issues very seriously, कि हमारी जो आगे वाली पीढ़ी है, they are already so aware. बच्चा अब conservation की बात करता है, environment की बात करता है और wildlife की बात करता है, which is a very good sign. तो शायद not even our generation, but the coming generation, I'm sure, will do and take a lot of steps to prevent this planet from becoming a total loss. Rishi, I want you to talk about what made you take up this run, and then Rama, can you please end the proceedings? Please go ahead. Yeah, so the run was, I mean, like Nama has, we thought we'll make a participative event which is very environmental friendly. And since Kaziranga was like the face of Assam, and it was home to the one-horned rhinoceros. And you know, there's another emotional thing which hit me. There was recently this video that went viral, right, where the rhino was trying to cross the road and got hit by a truck. And you She know, even commented on that. yes, Yeah, I have. she did. So, अच्छा हुआ आप लोग गुस्से नहीं हुए वैसे No, no. कमेंट क्यों आजकल तो कमेंट किया ये लो सटैक yeah, so that was the reason, and I think we found a lot of support. A lot of our sponsors and of course Ravina ji, they identify with this cause, and I think this is a very good start. This is our first edition. We want to make this a national event. We want to make this an annual event. That ये जो cause है, that disseminates to the rest of the country and settles in and sinks in with people in that.